इंसान जो हर सुबह एक ही डर के साथ जागता है कि जिंदगी ऐसी ही रहेगी, न पैसा बढ़ेगा, न समय बदलेगा, न सम्मान मिलेगा। वही इंसान आज की कहानी का हीरो है। इसका नाम है अर्जुन शर्मा। अर्जुन का जन्म एक छोटे से शहर में हुआ था, जहां सपने देखना लग्जरी माना जाता था। उसके पिता एक छोटी साइकिल की दुकान चलाते थे, जिससे घर का मुश्किल से खर्च चलता था। अर्जुन ने बचपन से देखा था पैसा की कीमत क्या होती है। जब बिजली का बिल भरना होता था और माँ चुपचाप अपनी ज़रूरतें काट देती थी, अर्जुन ने तभी मन ही मन एक वाक्य बना लिया था, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि सिस्टम ने उसे भी उसी रास्ते पर डाल दिया। कॉलेज खत्म होते होते उस पर लोन चढ़ गया और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। कम सैलरी, लंबे टाइम और हर महीने एक ही सवाल, पैसा कब बचेगा। अर्जुन दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठता और रात को थककर सो जाता था। उसकी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर चल रही थी, न कोई उत्साह, कोई उम्मीद। एक दिन ऑफिस से लौटते समय बस में उसने एक आवाज़ सुनी। किसी ने फ़ोन पर कहा, मनी इज़ नॉट हार्ड टू अर्न, इट इज़ हार्ड टू बिकम द पर्सन हु कैन अर्न इट। यही वाक्य अर्जुन के दिमाग में अटक गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वो इंसान हूँ जो पैसा कमा सकता है? यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसने पहली बार समझा कि पैसा की समस्या असली में पैसा की समस्या नहीं थी, सोच की समस्या थी। उसने गूगल पर सर्च किया, मिलियनेयर माइंडसेट। वहां से उसकी दुनिया बदलनी शुरू हुई। उसने देखा कि धनी लोग अलग काम नहीं करते, अलग सोचते हैं। अर्जुन ने अपनी पहली बड़ी गलती पहचानी। वो खुद को हमेशा एक साधारण नौकरी पेशा इंसान मानता था। उसकी सेल्फ इमेज ही गरीब थी। उसने निर्णय लिया, अब मैं खुद को अलग देखूंगा। उसने रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर कहना शुरू किया, मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं अमीरी की सोच अपना रहा हूँ। शुरू में उसको खुद पर हंसी आती थी, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इन शब्दों को सच मानने लगा। उसने एक और फैसला किया, टीवी और बेकार स्क्रोलिंग बंद। उसने हर दिन कम से कम 1 घंटा सोच और पैसों पर पढ़ना शुरू किया। उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी। पहली, कि इनकम कभी भी आपकी सोच से बड़ी नहीं हो सकती। दूसरी, कि जॉब से सिक्योरिटी मिलती है, वेल्थ नहीं। और तीसरी, कि पैसा वैल्यू के पीछे जाता है। समय के साथ अर्जुन ने अपना अंदर का डर कम होते देखा। उसने काम के साथ एक छोटा सा फैसला लिया। उसने एक स्किल सीखनी शुरू की जिसकी मार्केट में डिमांड थी। रात को काम के बाद वो सीखता, थका हारा हुआ, लेकिन रुका नहीं। पहली बार जब उसने ऑनलाइन 3,000 रुपये कमाए तो वो खुशी से सो नहीं पाया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने पैसा खुद की सोच और स्किल से बनाया। उस दिन उसने समझा, मैं सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं हूँ, मैं वैल्यू क्रिएटर हूँ। यहीं से उसकी माइंडसेट शिफ्ट हुई। उसने छोटे मनी गोल बनाना शुरू किया और हर गोल के साथ अपनी पहचान अपग्रेड की। उसने खुद को अब गरीब नहीं, सीखने वाला इंसान कहना शुरू किया। और याद रखिए, जिस दिन आप अपनी पहचान बदलते हैं, उसी दिन आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी अर्जुन को वो सब सीखना था जिसने उसे शून्य से करोड़ों तक पहुंचाया। ये सफर आसान नहीं था और असली इम्तिहान अभी आने वाला था। अर्जुन जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होनी थी। जैसे ही उसने खुद को सीखने वाला इंसान मानना शुरू किया, वैसे ही जीवन ने उसके सामने नई चुनौतियां रखनी शुरू की। ऑफिस में प्रेशर बढ़ने लगा, काम का घंटा बढ़ाया गया, सैलरी वही रही, और मन में एक डर उभरा, अगर नौकरी छूट गई तो। लेकिन यही वो पल था जहां अर्जुन ने एक बड़ा निर्णय लिया। वो डर को सिग्नल बनाएगा, ना कि रुकावट। उसने समझा, लोग डर को देखकर पीछे हटते हैं, लेकिन मिलियनेयर माइंड डर को देखकर आगे बढ़ता है। उसने अपने लिए एक नियम बनाया, जिस चीज़ से डर लगे उसे सीखो और समझो। उसने फाइनेंस समझना शुरू किया, पैसा कहाँ जाता है, कैसे बचत होती है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। उसने समझा, लोग पैसा कमाने से पहले खर्च करते हैं और धनी लोग पैसा अलग तरह से देखते हैं। अर्जुन ने पहली बार खुद को पेयर से इन्वेस्टर के रूप में देखना शुरू किया। उसने छोटी इनकम से ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की। रकम कम थी पर सोच बड़ी थी। हर महीना वो अपने आप से एक सवाल पूछता, आज मैंने ऐसा क्या एक्शन लिया जो मुझे भविष्य के करीब ले गया। समय के साथ उसकी स्किल से आने वाली इनकम बढ़ने लगी और यहीं पर उसने दूसरा गहरा सबक सीखा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अर्जुन ने समझा कि एक नदी से खेती नहीं होती। उसने अपनी स्किल को प्रोडक्ट में बदला, डिजिटल सेवाएं शुरू की, छोटे प्रोजेक्ट लिए। धीरे धीरे रेफरल आने लगे, लोग उसकी वैल्यू देखने लगे और यहीं से उसकी सेल्फ इमेज ने एक और छलांग लगाई। वो अब खुद को सिर्फ कमाने वाला नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर समझने लगा। उसकी सोच में एक और बदलाव आया, वो शिकायत करना छोड़ दिया।
उसने समझा, शिकायत वही करता है जो खुद को बेबस मानता है, और मिलियनेयर माइंड हमेशा सल्यूशन की तरह सोचता है। एक दिन उसकी नौकरी वाकई खतरे में आ गई। कंपनी डाउनसाइजिंग की घोषणा हुई और अर्जुन का नाम लिस्ट में था। उस दिन वो घर आकर शांत बैठा गया। कुछ साल पहले वो टूट जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, ये एंड नहीं है, ये सिग्नल है। उसने नौकरी जाने को अपनी पहचान का अंत नहीं माना, बल्कि नई स्टेज की शुरुआत माना। उसने पूरी एनर्जी अपने काम पर लगा दी। पहले महीने डर था, दूसरे महीने स्ट्रगल था, तीसरे महीने सुधार दिखा और छठे महीने उसकी इनकम पुरानी सैलरी से ज्यादा हो गई। ये वो पल था जहां अर्जुन ने तीसरा बड़ा सिद्धांत समझा, एक्शन अलाइनमेंट। वो जान गया कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन तभी काम करते हैं जब उनके साथ कंसिस्टेंट एक्शन हो। उसने हर दिन अपने विजन को लिखना शुरू किया, कहाँ पहुंचना है और आज क्या कदम उठाना है। उसने डिसीजन लेने में तेजी लाने का काम किया, क्योंकि वो जान गया था सफल लोग जल्दी फैसले लेते हैं और असफल लोग सोचते ही रह जाते हैं। अर्जुन ने सीखा कि अनिश्चितता भी एक दरवाज़ा है और जो उसे खोलता है वही आगे बढ़ता है। समय के साथ उसके काम का स्केल बढ़ा, लोग जुड़ने लगे, टीम बनी और यहीं पर एक और परीक्षा आई, अहंकार की। अर्जुन ने देखा कुछ लोग पैसा आते ही बदल जाते हैं, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मनी इज़ अ टूल नॉट आइडेंटिटी। उसने ग्रैटिट्यूड को अपनी रूटीन बनाया, हर रात 3 चीज़ें लिखता जिसके लिए वो आभारी है। ये आदत उसकी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा रखने लगी और यहीं से उसने एनर्जी और वाइब्रेशन की ताकत को अनुभव किया। जैसे जैसे उसका विश्वास मजबूत हुआ, वैसे वैसे मौके तेजी से आने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी अर्जुन को वो सबक सीखना था जिसने उसे बिजनेस से वेल्थ और वेल्थ से लेगेसी तक पहुंचाया। अगला पार्ट उसकी सबसे गहरी माइंडसेट शिफ्ट और सबसे बड़े रिस्क की कहानी है, जहां एक गलत फैसला उस सब कुछ छीन सकता था और एक सही फैसला उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। अर्जुन अब उस स्टेज पर था जहां अधिकतर लोग या तो बहुत ऊपर उठते हैं या फिर सब कुछ खो बैठते हैं, क्योंकि सफलता का नशा भी एक परीक्षा है। उसके काम का स्केल बढ़ रहा था, टीम बढ़ रही थी, पैसा आ रहा था, लेकिन इसी के साथ निर्णयों का वजन भी बढ़ रहा था। उसने एक बड़ा ऑफर पाया, बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप का, जिसमें तेज ग्रोथ का वादा था, लेकिन शर्त ये थी कि कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। ये वो पल था जहां उसका मन दुविधा में फंस गया। एक तरफ सिक्योरिटी थी, दूसरी तरफ स्वतंत्रता। उसने खुद से पूछा, क्या मैं डर के आधार पर निर्णय ले रहा हूं या विजन के आधार पर? यहीं से उसने चौथा महत्वपूर्ण सबक सीखा, विजन मस्ट लीड मनी, नॉट द अदर वे अराउंड। उसने ऑफर ठुकरा दिया। लोगों ने उसे पागल कहा, कुछ ने सलाह दी, इतनी बड़ी डील ना छोड़ो, लेकिन अर्जुन जानता था कि अगर विजन टूट गया तो पैसा का बेशक कितना मतलब नहीं रहता। उसके बाद कुछ महीने कठिन रहे, कैश फ्लो अनस्टेबल था, टीम को मैनेज करना चुनौती बन गया, कुछ लोग छोड़कर चले गए और यहीं पर अर्जुन ने लीडरशिप की असली परिभाषा समझी। लीडर वो होता नहीं जो सब कुछ कंट्रोल करे, बल्कि वो होता है जो खुद को कंट्रोल कर सके। उसने खुद पर काम किया, सुनना सीखा, अहंकार को पीछे रखा और लोगों को वैल्यू देनी शुरू की। उसने समझा कि पैसा टीम से आता है और टीम ट्रस्ट से बनती है। धीरे धीरे एक नई टीम खड़ी हुई जो विजन से जुड़ी हुई थी। इसी दौरान अर्जुन को एक बड़ा नुकसान हुआ, एक इन्वेस्टमेंट फेल हो गई जो उसके लिए भावनात्मक झटका था। कुछ दिनों के लिए उसका विश्वास डगमगाया, लेकिन उसने भागने के बजाय सीखने को चुना। उसने हर गलती को लिखा, जहां गलत सोच थी, जहां जल्दबाजी थी और जहां लालच हावी थी। ये वो पल था जहां उसने 5वां बड़ा सिद्धांत सीखा, लॉस इज अ ट्यूशन ऑफ सक्सेस। उसने समझा नुकसान अंत नहीं, शिक्षा है, अगर आप सीख लेते हैं। उसके बाद उसने अपने रिस्क मैनेजमेंट पर काम किया, भावनाओं को नंबर से अलग किया और डिसीजन को डेटा और लॉजिक से जोड़ा। उसकी सोच अब और शांत और स्पष्ट हो चुकी थी। उसने ध्यान और एकांत को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया, क्योंकि वो जान गया था शोर में कभी बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता। जैसे जैसे उसकी अंदरूनी स्पष्टता बढ़ी, वैसे वैसे बाहरी अवसर और बड़े होने लगे। अब अर्जुन सिर्फ पैसा कमा नहीं रहा था, बल्कि सिस्टम बना रहा था, जो सिस्टम उसके बिना भी चल सके। यही वो बिंदु था जहां बिजनेस से वेल्थ का सफर शुरू हुआ। लेकिन अभी भी एक आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी, वो परीक्षा जहां उसे चुनना था कि पैसा की राह चलनी है या मतलब की राह, क्योंकि असली मिलियनेयर वही होता है जो दोनों को साथ ले जाना सीख ले। अगला पार्ट उसकी जिंदगी के सबसे बड़े निर्णय और लेगेसी माइंडसेट की शुरुआत का क्लाइमैक्स है।